आप तक पहुंचा देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, कोरोना का नया वेरिएंट चिंताजनक है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस बात को कहा गया है। भारत के स्ट्रेन को डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। इससे पहले ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका वेरिएंट को भी किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, डब्ल्यूएचओ ने इस बात को कहा है कि लगातार अब कोरोना के बीच ये बड़ी जानकारी आई है कि कोरोना का नया वेरिएंट चिंताजनक है। आपको सतर्क हो जाना चाहिए पूरी तैयारियों के साथ। वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। इस बात को भी साफ कर दिया गया है कि अगर वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लग जाती है तो इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार होगी। इस लड़ाई को हम लड़ पाएंगे। डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये बात कही गई है। आपको ये जानकारी दे देते हैं, इससे पहले ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में भी वेरिएंट को भी किया गया था। तो भारत में नए स्ट्रेन को लेकर अब कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी सावधान कर दिया गया है, चिंताजनक होने की बात कही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि चिंताजनक है, सतर्क होना होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जवल कुमार। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा। हम दूसरी लहर से लड़ रहे थे और इस लड़ाई में पूरा भारत जिस तरह से लड़ रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जिसे कहा जाए भारत किस तरह से जूझ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने तो ये कहा गया कि चिंताजनक है, अब कहीं ना कहीं जो वेरिएंट नया आने वाला है इसके लिए हमें सावधान होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने की जरूरत है। लेकिन वैक्सीन तो है ही नहीं, कैसे सब लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी आप कुछ देर पहले हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कई बार ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली में जो है वो वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। वही अब देखें, अब हम देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से देखिए, जो डब्ल्यूएचओ के कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख है डॉक्टर मारिया वॉन, उन्होंने जो ये वेरिएंट है उन्होंने ये घोषित किया है कि अब जो ये जो वायरस है ये दूसरी लहर में भारत में वायरस ऑफ वेरिएंट को घातक श्रेणी में डाला गया है। तो इसको घातक श्रेणी में डाल दिया गया और इस वायरस का जो वेरिएंट है वो B1617 है। और यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि देखिए, जो सबसे पहले पाया गया था भारत में, ये तकरीबन अक्टूबर का महीना बताया जा रहा है जब ये पाया गया था। तो इसको काफी ज्यादा घातक माना जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने देखिए मारिया वॉन ने ये भी कहा है कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो इसमें हो सकता है कि कारगर साबित हो जाए, क्योंकि अभी इस पे लगातार शोध जारी है। जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी शोधकर्ता हैं, वो इस पे शोध कर रहे हैं। लेकिन इसको देखिए, सबसे ज्यादा चिंताजनक ये बात है कि जिस तरीके से ब्राजील, साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट है उनको जो घातक घोषित किया गया था, ऐसे ही अब जो भारत में वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम डब्ल्यूएचओ की तरफ से B1617 रखा गया, उसको भी घातक श्रेणी में ला दिया गया है। अब देखिए, वैक्सीन की बात करेंगे तो जो हम बात करेंगे, देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वो ड्राइव है, वो काफी तेजी से है। लेकिन देखिए, कई राज्यों की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कई बार ये साफ कर दिया कि जितनी वैक्सीन राज्यों को चाहिए केंद्र सरकार उतनी मुहैया नहीं करा पा रही है। लेकिन अगर वहीं विपरीत हम देखें, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करेंगे तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार अपनी तरफ से लगातार जितने भी आंकड़े हैं वो दिखाया जा रहा है। उनका भी कहना है कि देखिए 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन जो है इस वक्त सारे राज्यों के पास होनी चाहिए और दिल्ली के पास भी तकरीबन देखिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 4 लाख से अधिक डोज होनी चाहिए। लेकिन वही अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, जिस तरीके से वो लगातार अपने बयान देते रहते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते रहते हैं, मीडिया को आके पूरे देश को बताते रहते हैं, दिल्ली वासियों को बताते रहते हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली भी जितनी उपलब्ध होनी चाहिए वैक्सीन, जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है। देखिए, उन्होंने एक डाटा भी दिया था राधिका, जिसके आधार पर उन्होंने बताया था कि 18 से जो 44 साल के लोग हैं उनको वैक्सीन देने के लिए तकरीबन देखिए 1.5 करोड़ के आसपास उन्होंने जो वो है जनसंख्या बताई। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 3 करोड़ के आसपास वैक्सीन चाहिए और प्रति महीने के हिसाब से उन्होंने बताया कि 80 से 85 लाख के आसपास प्रति माह जो दिल्ली को वैक्सीन की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार ये जो वैक्सीन की जो खुराक है, ये जो खेप है, अगर सही तरीके से दिल्ली को पहुंचाती है तो हो सकता है कि केजरीवाल सरकार 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दे। लेकिन बात वही है कि जिस तरीके से चिंता की बात तो यह है उज्जवल की बात यहाँ पर हम दिल्ली की नहीं देश भर के राज्यों की करें तो हर किसी को वो पूरी खेप पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि जो तीसरा वेरिएंट हम बात कर रहे हैं, दूसरी लहर से तो हम लड़ ही रहे हैं और डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि अगर बचना है तो हमें वैक्सीन मुहैया करवानी होगी, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन देनी होगी। तो इसके लिए क्या केंद्र सरकार के पास कोई खाका है? क्या केंद्र सरकार इसको लेकर अब आगे की कोई रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि हमें देश भर की जनता को बचाना है?
बिल्कुल ठीक राधिका। देखिए, अगर हम केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करेंगे और केंद्र सरकार की बात करेंगे तो आज भी देखिए उनकी 4 बजे के आसपास एक इंपॉर्टेंट प्रेस मीटिंग होनी है, प्रेस ब्रीफ करेंगे वो। और हो सकता है कि इसमें देखिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो खुद भी उपस्थित रहें, और हो सकता है तरीके से आगे की सारी रणनीति होगी वो भी बताया जा सकता है। तो 4 बजे जो टाइम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे देश में, देखिए दिल्ली में नहीं पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन की भी किल्लत देखने को मिली, वेंटिलेटर्स की किल्लत देखने को मिली, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसकी किल्लत देखने को मिली, जिसकी वजह से देखिए कहीं ना कहीं लाखों लोगों ने अपनी जान, हम कह सकते हैं अपनी जान गंवा दी इस कोरोना महामारी में। तो यकीनन देखिए सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है राधिका। तो सरकार को भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन वही देखिए, अगर अब इस वक्त अगर दिल्ली की भी बात करेंगे तो दिल्ली में बीते 24 घंटे की अगर हम कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करेंगे तो 12,651 के आसपास बताया जा रहा है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया था। और इसका अगर आप देखेंगे कि कितना ये रेशियो बन रहा है तो 19.10% बन रहा है। चुनौती दोहरी है और इससे लड़ना होगा, पार पाना होगा। डब्ल्यूएचओ ने जिस तरह से चिंता जताई है उस पर हमें कहीं ना कहीं गहनता से सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए उज्जवल।